पहलवानों के मसले पर दाखिल हो चुकी है कोर्ट में चार्जशीट, जिसमें आरोपी बनाया गया ब्रजभूषण शरण सिंह को। और ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें यहां से खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं उनको जेल जाना पड़ सकता है और उनको सजा भी हो सकती है। अगर उनको हुई सजा तो जाएगी उनकी संसद की सदस्यता, क्योंकि उन पर जो आरोप लगे हैं गंभीर प्रकृति के आरोप हैं और उनमें 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि संसद की सदस्यता जाने के लिए 2 वर्ष की सजा काफी है। अगर 2 वर्ष की सजा होती है तो ये मान के चलिए कि उनकी सदस्यता जाएगी। और उन पर जो आरोप लगे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि उन पर पॉक्सो की धारा नहीं बनी है, और इस बहाने से वो ये मान के चल रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम हो गई हैं या खत्म हो गई हैं। और ये रूमर्स, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है उनको और इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। जबकि इसके उलट दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कोर्ट में पहलवानों के मसले पर चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उन्होंने पॉक्सो की धारा हटाने की सिफारिश की है। और पॉक्सो की धारा हटाने की दिल्ली पुलिस ने केवल सिफारिश की है, उसको हटाया नहीं। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पीड़ित है उसका 164 का बयान न्यायालय में हुआ। जो पीड़ित जो बताई जाती है, 164 सीआरपीसी का बयान उसने न्यायालय में दिया है। और न्यायालय में उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान क्या है अभी तक ये किसी को नहीं मालूम। और वो बयान अगर उनके खिलाफ रहता है तो पॉक्सो की धारा भी दोबारा से न्यायालय बढ़ा सकती है। अगर उस पीड़ित ने उस मामले में जो उसका 164 का बयान है उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं आता है तो पॉक्सो की धारा का बाद में विषय होगा कि वो उसमें जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है। लेकिन इस वक्त उन पर जो आरोप हैं वो आरोप साफ साफ मैं बता दूं, 354 जो कि महिला छेड़छाड़ी का मसला होता है, पीछा करना, उनको थ्रेट देना, उनको धमकाना, इन तमाम मसलों पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुई है। और अगर इनमें से किसी भी मसले में अगर उनको सजा होती है तो उनको 2 साल से ऊपर की ही सजा होगी। और ऐसे में उनकी संसद की सदस्यता जाना तय है, यानी कि राजनीति में राहुल गांधी के बाद सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे सांसद बनेंगे जिनकी की संसद की सदस्यता जा सकती है या जाने वाली है, जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जो आरोप हैं वो एक अलग तरह से ये भी है कि एक तो इस वक्त में जो मसला चल रहा है वो मसला ये है कि पूरे देश में जो रेसलर्स थे उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट को पूरे देश ने प्रोत्साहन दिया। लेकिन ब्रजभूषण सिंह की आप ये मान लीजिए कि वो बाहुबली हैं या सांसद हैं या किन्हीं शक्तियों का उनके ऊपर हाथ है जो उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वरना किसी आम या साधारण व्यक्ति पर ऐसा मुकदमा कोई भी दर्ज होता है तो पहले उनकी गिरफ्तारी होती है, बाद में तय होता है कि मुकदमा सही था या मुकदमा गलत था। और ये लीगल एक लॉजिक भी है लीगल कि मामले की जब कोई एफआईआर होती है तो सबसे पहले मुजरिम को पुलिस पकड़ती है, उसको जेल भेजती है, संबंधित व्यक्ति अपनी जमानत करवाता है और फिर न्यायालय में बाद में जब केस चलता है तो ट्रायल जब होता है केस का, वहां पर तय होता है कि इस व्यक्ति को सजा दिया जाना है या बरी किया जाना है। लेकिन इस केस में दिल्ली पुलिस ने पहले तो एफआईआर नहीं की, फिर सीजीआई जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके हस्तक्षेप के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है। और अब एफआईआर इस मामले में जब दर्ज हुई है उसके बाद पॉक्सो की धारा हटाने की सिफारिश जो है दिल्ली पुलिस ने की है, न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें लगातार आज भी बनी हुई हैं और चूंकि 3 तारीख से यानी कि 3 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट खुलने वाला है तो देखने वाली बात यह भी रहेगी कि पहलवान जो हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी वो मदद मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में जाके भी कह सकते हैं कि पॉक्सो की धारा जो है गलत हटाई गई है, क्योंकि अभी तक सारे सबूत, सारे जो गवाह हैं वो रेसलर्स के यानी कि पहलवानों के साथ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और है कि चार्जशीट में कुल 20 गवाह बनाए गए हैं, जिनमें से 7 गवाहों ने अपराध की पुष्टि की है, अपराध की घटना की पुष्टि की है। सबसे अहम बात इस केस की ये है कि इसमें जो रेसलर्स हैं उन्होंने फोटोग्राफ्स दाखिल किए हैं। फोटोग्राफ्स में ये बताया जाता है कि क्राइम हिस्ट्री है, क्राइम कैसे हुआ उसके बारे में सबूत हैं। और अलग से एक पेन ड्राइव भी इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया है। पेन ड्राइव में भी कुछ वीडियो हैं जिनसे साबित होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा अपराध किया गया है। फिलहाल मामला अभी तो फिलहाल टल गया है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के ऊपर मुकदमा बन गया है, चार्जशीट दाखिल हो गई है। और मेरी ओपिनियन अगर आप मांगे तो मेरी ओपिनियन ये है कि ब्रजभूषण सिंह की संसद की सदस्यता जाने वाली है और वो जेल जाने वाले हैं। चौधरी लीगल एसोसिएट पर फिलहाल इतना ही, बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड जरूर करें, मैक्सिमम शेयर करें। इसके अलावा चौधरी लीगल एसोसिएट को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।